हरे कृष्णा। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। धरती माता की जय। जय भवानी जय कल्याणी। सचितानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो और जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब होने से बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। और समस्त सनातनी हिंदू एवं राष्ट्रीय देश प्रेमी देशभक्त और मानवतावादी को जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। तो आज की विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इस विषय को हर कोई सनातनी हिंदू को सुनना चाहिए। इससे गरीबी की गरिमा, गरीबी में बढ़ोतरी आखिर क्यों, ये सब कुछ तमाम सारे जानकारी आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात हो पावे। पर हाँ, मेरे इस शब्द वाक्य व्याख्यान उपदेश को गहराई एवं पूरी विस्तार से समझिएगा। हो सके तो धारण करने का भी प्रयास कीजिएगा। मेरे द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का अभ्यास कीजिएगा। अगर गरीबी की जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, गरीबी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं, तो समझ लेना गरीबी का मूल कारण, गरीबी बढ़ने का मूल कारण टैक्स कर। आचार्य जनक ने भी कहा, अगर प्रजा के ऊपर अधिक से अधिक टैक्स कर लगा देता है तो प्रजा गरीब बन जाता है। अगर अधिक से अधिक प्रजा के ऊपर कर लागू कर देता है तो फिर लूटपाट अधिक शुरू हो जाता है। जो ही लूटपाट अधिक होता है तो ही प्रजा गरीबी की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए
गरीबी बढ़ने का मूल कारण टैक्स। अगर टैक्स छोटी रकम में नहीं है, बड़ी रकम में टैक्स है, तो जनता जल्द ही पागल हो जाएंगे, जल्द ही गरीब की ओर बढ़ जाएंगे। टैक्स बहुत ही खतरनाक है। जिस भी देशों में अधिक टैक्स हैं, उस देश की हालात खराब हो जाएंगे। टैक्स से किसी की भलाई नहीं होती, बल्कि टैक्स से बुराई होती है। टैक्स प्रजा से उतना ही लिया जाए जितना की आवश्यकता है राजा को। छोटी रकम टैक्स को लेकर उसी टैक्स से जो कर्मचारी हैं उनका वेतन निर्धारित करे। राजा उतने ही धन को रखे जितना की जरूरत है। अगर राजा के पास अधिक से अधिक धन दौलत रहेगा तो फिर राजा बौखला जाएंगे, छुट्टा की तरह मरने लगेंगे। ना रहेगी राष्ट्र की ख्याल और ना ही प्रजा की। करेंगे मनमानी आचरण, कभी मेकअप कर पाएंगे तो कभी कपड़े चेंज, कभी यहाँ जाएंगे तो कभी वहाँ जाएंगे। अपने देश के बारे में, क्षेत्रों के बारे में ख्याल ही नहीं रहेगा। अधिक धन इंसान को क्या नहीं करवा देता। अहंकार में भरा हुआ मानव धूर्त बन जाते हैं, किसी को नहीं पहचानते। नाम लेंगे छुट्टा साउंड की तरह, हम तो आपको देखते हैं भैया, आपके के लिए तो मैं जान को लुटा दूंगा, सर्वस्व निछावर कर दूंगा, जो हो सो आप ही हो, तेरे अलावा और क्या। बस ये जो मंत्र हैं, मंत्र को फूंक रहे हैं, लूटने की तैयारी है। वरना मंत्र कहाँ से आ पावे। तो लूट कम हो, टैक्स कम हो, ऐसी व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। अगर प्रजा के ऊपर राजा ध्यान नहीं देता, प्रजा बिलक रहा है, प्रजा को सही न्याय नहीं मिल रहा है, प्रजा गरीबी की ओर बढ़ रहा है, तो फिर बहुत ही भयानक प्रलय समाजों में आएंगे उस गरीबी के कारण। तो राजा प्रजा के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दे, प्रजा उतनी भी गरीबी ना बन जाए जिससे कि कुछ भी करने के लिए तैयार, बड़े से बड़े अपराध करने के लिए तैयार हो जा पावे। राजा प्रजा के ऊपर अधिक ख्याल रखे, ध्यान दे। एक भी प्रजा कोई गड़बड़ी ना करे, या फिर कोई राजा भी या राजा की पत्नी, पुत्री, पुत्र जो भी है, राजा स्वयं
खुद को भी कोई गड़बड़ी ना करे। ऐसी व्यवस्था कानून को बनानी चाहिए। कानून है पर व्यवस्था गड़बड़ है तो फिर संपूर्ण राष्ट्र की बर्बादी हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। तो कानूनी व्यवस्था ठोस होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में उचित समाधान होनी चाहिए। तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि गरीबी बढ़ने का मूल कारण क्या है। तो गरीबी बढ़ने का मूल कारण टैक्स, कुछ टैक्स हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। पहला टैक्स है एक्साइज ड्यूटी टैक्स, फिर दूसरे हैं सेल टैक्स, फिर तीसरे हैं इनकम टैक्स, फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, पेट्रोल टैक्स। अनेक प्रकार के टैक्स हैं, ये सब लूटपाट की टैक्स हैं। एक्साइज ड्यूटी टैक्स माल उत्पादन पर, सेल्स टैक्स बिक्री पर, इनकम टैक्स मुनाफा पर। ये सब समस्या है, क्योंकि इस समस्या को खत्म कर देनी चाहिए। प्रजा की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए